हाय, मेरा नाम ममता सिंह है। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी आप सबको सुनाना चाहूँगी कि और उस स्टोरी से यह पता चलेगा कि हम सब किसके साथ रहते हैं, किससे बात करते हैं, क्या सुनते हैं। वो बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है हम सब के लाइफ पे। अपनी वैल्यू बढ़ाने में वो काफ़ी अहमियत रखता है। तो दो पैरोट पे एक रिसर्च किया गया और रिसर्च से क्या पता चला वो आप स्टोरी के माध्यम से सुने कि दो पैरोट को मार्केट में बेचा गया। बेचने जो पैरोट वाले हैं वो पैरोट को बेचे और एक पैरोट को ऋषि मुनि के यहाँ बेचे और एक पैरोट को कसाई के यहाँ भेजे। अब दोनों आप देख सकते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों अलग अलग फील्ड में पैरोट को बेचा गया। तो जो ऋषि मुनि के यहाँ जो पैरोट था वो अच्छे अच्छे बातें सुनता था, रोज 4 बजे उठता था। ऋषि जो भगवान का स्तुति कहते थे वो सुनता था, वो याद करता था, वो कथा सुनाते थे। वो यानी ऋषि मुनि थे तो जाहिर सी बात है वो अच्छा ही बातें करेंगे। उनकी जो इन्वायरमेंट थी, सब संत भगवान ये सब वहाँ पे रहेगा, अच्छी बातें रहेगी। दूसरा जो था वो पैरोट कसाई के पास गया। कसाई जो मांस बेचते हैं तो उसके पास वो पैरोट था और वो वहाँ पे तो जो मांस बेचता है तो वही पकड़ो काटो मारो ये सब वो सुन रहा था। अब दोनों को एक साल ऐसे ही छोड़ दिया गया, वहीं पे दोनों को अलग अलग जगह पे। वो दोनों अपना अपना जहाँ पे जगह था वहाँ पे वो सीख रहा था। उस सीखने के बाद 1 साल के बाद उसे वापस मार्केट में लाया गया बेचने के लिए। अब उसको कोई खरीद ही नहीं रहा था कि भला पैरोट को कौन खरीद सकता है। लेकिन उस जो राज्य था, उस राज्य में एक राजा थे, उनका कमिटमेंट था कि इस राज्य में जो भी सामान नहीं बिकेगा वो लास्ट में मैं खरीद दूंगा। तो वो पैरोट को कोई नहीं खरीदा, सिर्फ और सिर्फ एक राजा खरीदे। पैरोट का रेट जो सत्संग में रहता था, जो ऋषि मुनि के पास रहता था, उसका रेट था 1 लाख रुपया। और दूसरा जो था जो कसाई के पास रहता था उसका रेट था 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपीज था। अब राजा सोच रहे भला पैरोट को 1 लाख रुपया कौन देगा, पर राजा जो थे वो वचनबद्ध थे क्योंकि वो कमिटमेंट किए थे कि यहाँ पे जो भी नहीं बिकेगा वही रेट में मैं खरीद दूंगा। तो राजा को खरीदना पड़ा, वो खरीदे और दोनों पैरोट को अपने नौकरों को बोले लेके चलो। लेके गए। अब एक पैरोट का रेट था 1 लाख रुपया, तो बोले इसमें कुछ न कुछ तो बात होगा तभी इसका रेट इतना सारा है। तो तुम नौकर को बोले कि तुम ऐसा करो, ये हमारा बेडरूम में इसको रख दो, उसका रखने का व्यवस्था करो। तो वो वहाँ पे रखाया गया। दूसरे को बोले कि इसमें 100 रुपये का, इसमें जरूर कुछ न कुछ तो खोट होगा। तो वो उसको बाहर ही ऐसे गैलरी में बोले वहाँ पे अरेंजमेंट कर दो। तो वहाँ पे उसका अरेंजमेंट हुआ। अब जब राजा सोए हुए थे तो एक जो ऋषि मुनि के यहाँ रहता था उनके बेडरूम में था और वो अच्छी अच्छी बातें उसको याद थी। तो वो 4 बजे ही उठने लगा और बोलने लगा, राजा उठो, राजा उठो, भगवान का भजन करो। और वो स्तुति भगवान का करने लगा क्योंकि वो हर रोज वही चीज सुनता था, कहानी सुनता था। तो भगवान का नाम लेने लगा और स्तुति करने लगा। अब राजा उठे, अरे किधर से आवाज आ रही है। फिर राजा देखे कि तो पैरोट इतनी अच्छी स्तुति कर रहा है। तो राजा को बहुत अच्छा लगा कि देखो मुझे ये ज्ञान दे रहा है, इसने ये तो 1 लाख से भी महंगे की चीज़ है, मैंने बहुत अच्छा किया जो इसको खरीद के लेके आए। ये तो 1 लाख रुपया भी इसको, मतलब अब मुझे लग रहा है कि 1 करोड़ भी इसके लिए मेरा जो था वो अगर रहता था तो भी ये मेरा बेकार नहीं जाता, क्योंकि बहुत अच्छे बातें कर रहा है, मुझे ज्ञान दे रहा है। दूसरा जैसे ही बाहर गए राजा, दूसरा पैरोट को देखे तो वो मारो काटो भागो ऐसे बोलने लगा। वो सुबह सुबह राजा उठे, बोले इसको भगाओ, उसको सुबह सुबह ऐसे ऐसे बातें कर रहा है। तो राजा का स्टोरी में इसलिए सुनाई कि कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे रहन सहन, बातचीत, किससे करते हैं, किससे मिलते हैं, और हमारी वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ती है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं और क्या माइंड में डाल रहे हैं, वो बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो बस यही कहना चाहूँगी कि दोस्ती जिससे भी करे, जिस माहौल में रहे, देख के करे, सोच समझ के रहे, क्योंकि अपनी वैल्यू उसी हिसाब से बढ़ती है। बात पैरोट की है
बात वो पैरोट की ही नहीं है, सिर्फ हम लोग के लिए भी है कि हम सब किसके साथ रहते हैं। हमारी अगर वैल्यू बढ़ाना है तो हम किसके साथ रह रहे हैं, वो बहुत ही इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में। तो बस अपनी दोस्ती जिससे भी करें वो सोच समझ के करें, क्योंकि दोस्ती पूरे टाइम हम सब दोस्तों के साथ रहते हैं, बातें करते हैं और बहुत ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो क्यों ना अच्छी जगह पे रहें, अच्छी बातें सुने और अच्छी नॉलेज लें, ताकि अपनी वैल्यू अगर बढ़ाना है तो माहौल बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है।